और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। आराम से कर लो। ये पिछले एक मिनट जरा सेटल हो जाओ आप लोग। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है। और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे, तो मार्शल खड़े कर दिए। और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी है। देखिए, हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं
ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में, इतना ही कहना चाहता हूं। टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में हैं सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोग के टच में हैं, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने लोग हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम करेंगे। तो फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। सर एक सेकंड फ्रेम में हो यार। आई एम जॉइंड बाय जयराम ठाकुर, फॉर्मर सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। जयराम जी, आज तो हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है और नैतिकता के आधार पर उन्हें जानकारी दी है। और जानकारी के पश्चात हमने कहा कि विधानसभा नियमों के मुताबिक चलती है, नियमों को का पालन वहां पर नहीं हो पा रहा है और अध्यक्ष महोदय बिल्कुल कांग्रेस के इसके तरह जो है वो व्यवहार कर रहे हैं और सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। नियमों के मुताबिक विधानसभा में कार्यवाही हो, इस बात के लिए हमने जयराम जी, आज बजट सेशन भी है, क्या बजट सेशन के दौरान डिवीजन ऑफ वोट्स हो सकता है? और फ्लोर टेस्ट और डिवीजन ऑफ वोट के लिए ही हमने बात कही थी और जिसके लिए 2 बार अध्यक्ष महोदय ने मना कर दी और हाउस से एडजॉर्न कर दिया। कहा गया कि 26 विधायक नाराज हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस के, तो क्या ये माना जाए कि 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा कई और भी हैं जो आप लोगों से संपर्क? देखिए, वो उनका मामला है, उस सारी बात को लेकर के हमको कुछ नहीं कहना। कितना है नंबर, वो कांग्रेस का विषय है, उस पे सो दिस इज जयराम ठाकुर, फॉर्मर सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो रिपब्लिक से। तो देखिए, बजट सत्र भी आज, ये कहना है जयराम ठाकुर का, और आज इस पर वोट डिवीजन की मांग की जाएगी इस बजट काल के दौरान। और ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने जीत हासिल की है, क्योंकि आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के पास निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 43 विधायक हैं। और इस तरह की स्थिति में जब हर्ष महाजन की जीत हुई है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है, ये साफ तौर पर कहा भी जा रहा है और दूसरी तरफ हमने देखा भी, तो ऐसे में ये अब कहा जा रहा है कि डिवीजन वोटिंग की मांग रखी और इस वक्त हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा, अभी क्या स्थितियां हैं? वोट डिवीजन अगर होता है तो क्या स्थितियां नजर आ सकती हैं और क्या आज संभावनाएं दिखाई देती हैं वोट डिवीजन की? तो अनूप, ये बात साफ है कि जयराम ठाकुर ने जिस तरह से बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो अप्लाई नहीं होता है विधायकों पे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आज बजट सत्र है और डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग करेंगे जितने भी भाजपा नेता हैं। और डिवीजन ऑफ वोट्स का ही मतलब साफ तौर से ये है कि एक तरह से फ्लोर टेस्ट, और अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा इसके अलावा कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। साइनाडाई और एडजर्नमेंट की सिचुएशन पे वो ये कह रहे हैं कि साइनाडाई और एडजर्नमेंट की सिचुएशन भाजपा विधायक नहीं आने देंगे, क्योंकि जो मैंडेट है, जो मेजॉरिटी है, वो पूरी तरह से भाजपा के पास है। और इन्हीं सब तमाम बातों से अवगत कराया गया है राज्यपाल को। राज्यपाल के साथ मुलाकात लगभग 40 मिनट की मुलाकात रही राज्यपाल से जयराम ठाकुर और अन्य विधायकों की, और सब बाहर निकल रहे हैं और यहां से बाहर निकल करके सीधे विधानसभा की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज जो बजट सेशन है